गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आ गए हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज लेके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत जल्दी से। अगले 25 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसे बेसिकली अपना चीफ अपॉइंट किया है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर है बेसिकली रंजन रंजन प्रकाश देसाई। ये हमारे हो गए हैं नेक्स्ट न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। बेसिकली हमारे जो रंजन प्रकाश देसाई जी हैं, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर लें तो ये हमारा कब बना था? ये हमारा बना था 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Members of European Parliament have voted to ban the sale of new petrol and diesel cars by which year? That means किस साल से जो नई पेट्रोल और डीजल कार्स हैं उन वो बिकना बंद हो जाएंगे यूरोप में। इतना बड़ा स्टेप यूरोप ने बेसिकली इसलिए लिया है क्योंकि यूरोप पहले ऐसा कॉन्टिनेंट बनना चाहता है जो 100% कार्बन न्यूट्रल हो, और इनका एम ये अचीव करने का है 2050 तक। उस एम को ध्यान में रख के यूरोप ने क्या किया है, 2035 के बाद से इन कार के सेल्स पे पूरी तरह से बैन लगा दी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022? वर्ल्ड डे थीम पूछी गई है इसकी। सबसे पहले देख लेते हैं किस दिन मनाया जाता है हमारा ये। तो बेसिकली हमारा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये हमारा मनाया जाता है आपका 17 जून को। 17 जून इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और इसकी थीम हम बात कर लें तो थीम है रेजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। बेसिकली ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकें, मतलब कि ड्रॉट को, जो डिजर्टिफिकेशन के जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कैसे उसको, मतलब कैसे उसको कम किया जाए कि कम से कम डिजर्टिफिकेशन हो। आगे बढ़ते हैं। G7 लीडर्स ने बेसिकली चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए कितने बिलियन डॉलर का प्लान वो बनाया है। ठीक है, तो G7 कंट्रीज की बात कर लें, कौन कौन सी कंट्रीज हैं हमारी? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, यूएस और ब्रिटेन। बेसिकली हमारी G7 कंट्रीज हैं। और 2014 से पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, पर रशिया का जो क्रीमिया से वॉर कह लें जो हुआ, उसके बाद से रशिया को इस G8 से निकाल के G7 हो गया है। और इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा 600 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ मंकी पॉक्स वैक्सीन? हाल ही में भी बहुत ही ज्यादा ये मंकी पॉक्स बीमारी फैल गई है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, हेडेक, बॉडी एक हो, आपके रैशेज हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। और ये एक ऐसी डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुई है। और अगर इसके हम वैक्सीन की बात कर लें तो इसकी वैक्सीन है, बेसिकली वैक्सीन का नाम है इम्वानेक्स इसकी वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट? ये समिट कहाँ पे हो रहा है हमारा, किस शहर में हो रहा है? तो इसका हमारा बेसिकली सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात। और इस समिट से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी करीब 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगी। अगला क्वेश्चन, अल अक्सा मॉस्क, ये बेसिकली अक्सर हम न्यूज में देखते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस प्लेस, ये हमारा एक रिलीजियस प्लेस है, मुस्लिम्स का और साथ साथ में जूइश लोग का। ठीक है, दोनों का एक रिलीजियस प्लेस है। वैसे यहाँ पे अक्सर क्या होती है, लड़ाई झगड़े या दंगे कह सकते हैं, होती है। ये जगह हमारी कहाँ पे है? ये हमारी जेरूसलम में प्रेजेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशन हैज साइंड अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स? तो किस नेशन ने साइन किया है बेसिकली? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने हमारा ये एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है सोलोमन आइलैंड्स के साथ। और ऐसा करने के बाद बहुत सी ऐसी हमारी पैसिफिक कंट्रीज हैं जिनका ये कंसर्न है या जिनको ये टेंशन हो गई है कि शायद चाइना वहां भी अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। हालांकि सोलोमन आइलैंड ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट जीन बैंक प्रोग्राम फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए मतलब एक जीन बैंक है जहां पे हम क्या करेंगे, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को और जो भी हमारी फ्लोरा और फाउना है उसको हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ठीक है, और ऐसा करने के लिए जो हमारा डिसीजन ली है वो लिया है हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। तो पहला बायोडाइवर्सिटी बैंक हमारा बनने वाला, जीन बैंक बनने वाला है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, प्रेस फ्रीडम डे बेसिकली किस दिन होता है हमारा प्रेस फ्रीडम डे? तो इसका सही आंसर है हमारा 3rd of May को।
और प्रेस अगर इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक बात कर ले तो वो हमारी है 150th रैंक। लास्ट ईयर हमारी थी 142 रैंक। तो 142 से हम पहुंच गए हैं किस पे, 150 पे। और टोटल कंट्रीज हमारी कितनी होती है, टोटल हमारी कंट्रीज है इसमें 180। 31 को हम बात करें, 31st में तो ये हमारा होता है एंटी टोबैको डे। 1 ये हमारा इंटरनेशनल लेबर डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which airline is going to become the first airline in the world to use solar fuel? ये solar fuel क्या है हमारा, बेसिकली सन टू लिक्विड। दैट मीन्स हम सोलर एनर्जी का यूज करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या किया गया है, आपकी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो सनलाइट है उसको हमने केरोसिन में कन्वर्ट किया है और उसको हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। और ऐसा करने वाली जो पहली एयरलाइन है वो हमारी है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज गुआडलहारा सिटी वॉज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 बाय यूनेस्को। तो 2022 के लिए कौन सी है वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर। ये जो सिटी है, ये सिटी बेसिकली हमारी किस कंट्री में, ये पूछा गया है कि गुआडलहारा सिटी हमारी किस कंट्री में है। तो ये हमारी है मैक्सिको में। और अगर 2023 की बात कर लें तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023 के लिए तो ये हमारी घाना की एक कंट्री है एक्रा, उसको हमें 2023 के लिए सिलेक्ट किया गया है। विच कंट्री हैज बीन हिट बाय साइक्लोन इमनाती। ये बेसिकली कंट्री ऐसी है जहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमारे साइक्लोन आते रहते हैं और ये साइक्लोन हमारा आया है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुरील आइलैंड विच हैज बीन सीन इन द न्यूज इज क्लेम्ड बाय विच कंट्रीज। बेसिकली एक ऐसा आइलैंड है जो हमारा एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ठीक है, जिसको दो कंट्रीज क्लेम करती हैं, दोनों कंट्रीज के अकॉर्डिंग वो उनका है। और ये बेसिकली डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है, डिस्प्यूट हमारा जापान और रशिया के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। What is the venue of Asia's biggest international food and hospitality fair आहार। कहाँ पे हो रहा है ये बेसिकली फेयर, ये फेयर हमारा हुआ है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, Which state government has launched SARS campaign to reduce the infant mortality rate due to pneumonia? SARS का फुल फॉर्म बेसिकली SARS का फुल फॉर्म सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। दैट मीन्स जो हमारे न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें जो निमोनिया की प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए कैंपेन शुरू किया है। और ये शुरू करने वाले हमारा जो स्टेट है वो है हमारा कर्नाटका। राइट आंसर विल बी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉजर फेडरर, ये बहुत ही हमारे फेमस टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। किस कंट्री से हैं, ये है स्विट्जरलैंड से। और इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं अपने इस करियर में, 24 साल के करियर में उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। आंसर है हमारा 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। किस कंट्री के हैं, तो ये हमारे स्विट्जरलैंड के हैं। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है, बेसिकली यूरोपियन कंट्री चारों तरफ से क्या है, दूसरी कंट्री से घिरी हुई है। Which film has won the best film in the critics award category at 67th Filmfare Awards? अगर हम फिल्म फेयर की बात कर लें तो बेस्ट फिल्म इन क्रिटिक्स में बेस्ट फिल्म हमारी जो है वो है सरदार उधम। और अगर नॉर्मल कैटेगरी में बात करें तो बेस्ट फिल्म थी हमारी शेरशाह। एक्टर की बात कर लें तो बेस्ट एक्टर मिला है रणवीर सिंह को 83 के लिए। एक्ट्रेस मिली है कीर्ति सेनन को मिमी के लिए। और अगर हम डायरेक्टर की बात कर लें तो शेरशाह के डायरेक्टर जो है विष्णुवर्धन जी, उनको हमारा मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। Which state has launched an e-stamping facility after abolishing physical stamp papers? That means इस स्टेट में फिजिकल स्टैंपिंग को हटा के हम क्या करेंगे, ई स्टैंपिंग करेंगे। और ऐसा दावा है इस स्टेट का कि ऐसा करने के बाद सालाना 35 करोड़ रुपए इनके बचेंगे। और 21 स्टेट ने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है हमारा बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन, सद्भावना दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सद्भावना दिवस जिसे हम हार्मनी डे भी कहते हैं, ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। 7 अगस्त की बात कर लें, 7 अगस्त को हमारा आपका होता है जैवलिन थ्रो डे, क्योंकि इस दिन इंडिया ने गोल्ड जीता था ओलंपिक में। और साथ में हमारा नेशनल हैंडलूम डे भी हमारा 7 अगस्त को होता है। 12 अगस्त ये हमारा इंटरनेशनल यूथ डे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मिल्क डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। मिल्क डे हमारा किस दिन मनाया जाता है, तो मिल्क डे हमारा मनाया जाता है 1 जून को। और इस साल की थीम क्या है हमारी मिल्क डे की,
तो थीम है डेयरी नेट जीरो। क्या मतलब है इस थीम का कि जो डेयरी इंडस्ट्री है उससे जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है उसको क्या करना है, नेट जीरो की तरफ लेके आना है, उसको रिड्यूस करना है। और हम चाहते हैं क्या हो जाए, ये रिड्यूस करके एकदम नेट जीरो हो जाए, ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स क्या हो, एकदम खत्म हो जाए। 31 मई को हम बात कर चुके हैं, 31 मई को हमारा होता है एंटी टोबैको डे, 1 मई को हमारा इंटरनेशनल लेबर डे, और 22 मई को बात कर लें तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। Which company has launched M15 petrol with a 15% blend of methanol with petrol? क्या कहा गया है, पेट्रोल के साथ 15% क्या है हमारा, इसमें मेथनॉल है। ठीक है, ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके हम पेट्रोल की जो आपका इंपोर्ट है उसको 15% तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन है, जैसे कि NO2 है, SO2 है, इसका भी हम क्या रिडक्शन को 20% क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये काम कहाँ पे किया गया है, ये बेसिकली असम में एक डिस्ट्रिक्ट है तिनसुकिया, वहां पे ये काम हुआ है। और किसके थ्रू किया गया है, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। करेक्ट आंसर इज Indian Oil Corporation. India's first tribal health observatory has been announced by which state or union territory? किस स्टेट ने किया, बेसिकली ट्राइबल हेल्थ को ध्यान में रखे एक बहुत बड़ा कदम उठाया है हमारे उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ये काम हमारा, वहाँ की एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है भुवनेश्वर का, वहाँ के उसके साथ मिलकर ये काम किया है। तो सही आंसर हमारा हो गया उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च जुलजना अ सॉलिड फ्यूल रॉकेट इनटू स्पेस? अभी हमने बात की थी सोलर, ठीक है, सोलर फ्यूल को यूज किया था किसने, स्विस इंटरनेशनल ने। अब बात हो रही है सॉलिड फ्यूल रॉकेट, तो ये करने वाला कौन सा कंट्री है, ये कंट्री है हमारा ईरान। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमृत सरोवर इनिशिएटिव? सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि अमृत सरोवर इनिशिएटिव ये किस स्टेट की है, तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पे बेसिकली इस इनिशिएटिव में किया गया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है रामपुर, वहाँ की 75 वाटर बॉडीज या कहीं जो 75 पॉन्ड्स हैं उनको हम दोबारा से जीवित करना, मीन्स दोबारा से उनको हम रिजुनेट करेंगे, ताकि जो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या कर सकें, दूर कर सकें। तो इसका ऑब्जेक्टिव है रिजेनरेटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।